वालेकुम अस्सलाम जी। माला बेटे कैसे हो, खैरियत से हो? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। होमवर्क आप बहुत अच्छा करते हो, फिर मुझे टाइम पे भेज देते हो। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। आप बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक है, शाबाश, वेल डन एंड कीप इट अप। अच्छा जी, आपकी बुक्स का मैंने पता करवाया है, किसी बंदे को मैंने कहा है आपकी बुक्स मोस्ट प्रोबेबली कल शायद वो बंदा आपको डिस्पैच कर दे और मुझे वो बता देगा, फिर उसके बाद मैं फिर आपको बता दूंगा उसके पैसे जो भी उसका बनते हैं, ठीक है। चले माई ब्लायर, कोई बात नहीं है। हाँ जी, होमवर्क आपका हो गया। आपने अपने टॉपिक्स के मुताबिक 5 क्वेश्चंस कर लिए, होमवर्क कंप्लीट हो गया। हाँ इंशाल्लाह ताला 6x6 फार्मूला जो 50+ कंट्रीज़ के ऊपर हमने लगाना था वो आपका हो गया, वेल डन, शाबाश। तो आप साथ साथ मुझे होमवर्क भिजवाते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, कम बच्चे ऐसा करते हैं, वेल डन। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है ना? ओके। पाकिस्तान की जो हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी वो सारी की सारी हो गई हैं, उसमें कोई चीज़ बाकी अब हमारी नहीं रही, ऐसा ही है। ओके, आपके जो टॉपिक थे एसेज के, वो कौन कौन से टॉपिक थे भला? ओके ओके, वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलिट्री ऑफिसर, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए प्लीज़। आज का जो आपका होमवर्क है, नॉलेज इज़ पावर, जिसको हम बच्चे अमूमन पावर कहते हैं, नॉलेज इज़ पावर। अच्छा, इसी को आप उर्दू में भी लिखोगे, इल्म दौलत है या इल्म ताकत है, ठीक है, एक ही मौजू है ये दोनों ना। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डिमेरिट्स ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट नोशी के नुकसानात। इसको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हम लिखेंगे, ठीक है जी। एक हम लिखेंगे, एक वन सिंगल पेज हम लिखेंगे एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सी पैक के ऊपर, सी पैक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकानमी, ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर हम लिखेंगे और 1 पेज व्यू, यानी एक पेज से थोड़ा सा आगे भी चला जाए तो डजेंट मैटर, लेकिन ये है कि अप्रॉक्सीमेटली हम उसी में समराइज कर देंगे, सम अप कर देंगे 1 पेज में। उसके बाद आपकी चूँकि अभी बुक्स नहीं आई, तो कल आपकी जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें थी जो आपने नोट करनी थी वो नोट की हैं, मीन्स के जो हमने मीडिया से लेनी होती हैं चीज़ें, हमारे जो चैनल्स चल रहे होते हैं, हाँ वो नोट है, राइट, ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताओगे प्लीज़ कि अभी हमारे जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, वज़ीर दाखिला। ओके, आपका बेटे कल टेस्ट होगा, ठीक है, आप कर रहे हो, कल मैं आपका इंशाल्लाह टेस्ट लूँगा, ठीक है जी। आपका कल टेस्ट होगा, इसमें आपकी वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़ होंगी, इसमें आपका होगा 6x6 फार्मूला जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो राउंड अबाउट हैं, उसके ऊपर जो 6x6 हम फार्मूला लगाते हैं उसका टेस्ट होगा। एंड आफ्टर दैट आपका इस्लामिक स्टडीज़ की कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताई हुई है कि हमने इस्लामियात की कौन कौन सी चीज़ें हमने करनी होती हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आपको? ओके, इस्लामिक स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ की जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो भी उसमें शामिल होंगी। आपका जो टेस्ट होगा कल, मैं आपका जो टेस्ट लूँगा, ठीक है। ओके, उसमें आपको पता ही है, या मैं दोहरा दूँ, रिपीट कर दूँ वो चीज़ें? ओके, मैं अभी आपको दोबारा से वो रिपीट कर देता हूँ चीज़ें, वो सारी की सारी वो आप देख लीजिएगा, और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भिजवा भी दूँगा चीज़ें ना। उसमें हमारा जी है सबसे पहले
कहाँ गया जी, दिस वन। आपकी जो को सूरा होती हैं छोटी छोटी, जो हमने छठी क्लास से लेकर मैट्रिक तक हमने पढ़ी होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12, सूरह कौसर है, सूरह अखलास है, सूरह नास, सूरह असर, सूरह फल्क, सूरह फातिहा, सूरह वद्दुहा, इस तरह करके ना जी। उसके साथ है आयत अल कुर्सी, उसके साथ हमारी आ जाती है दुआए कुनूत, और उसके बाद फिर ईमान की सिफतें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आयत करीमा आ जाती है। आयत करीमा आपको पता ही है, हज़रत यूनुस बिन मती की जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी थी। उसके बाद आ जाता है आपका जी नमाज जनाजा। अच्छा, नमाज जनाजा में जो है वो डिफरेंस है, एक सिर्फ छोटी सी एक आयत का डिफरेंस है, औरत का और मर्द का, वो दोनों तरह से हमने उसको देखना है, ठीक है। अच्छा, ईमान की सिफतें, आयत करीमा और नमाज जनाजा की जो वो खुसूसी तौर पे आयत होती है जिसमें हम मैयत के लिए दुआ पढ़ते हैं, इनको आपने तर्जुमे के साथ करना है, और जो सूरतें हैं आपकी वो भी तर्जुमे के साथ होंगी, ठीक हो गया। ये मैं फिर आपसे पूछूंगा। और दुआए कनूत जो है वो तर्जुमे के साथ बेशक ना हो, और इसके साथ साथ आपके हैं 6 कलमे, 6 के 6 कलमे। ये चीज़ें आपकी इस्लामियात की हैं, ये हमारे किसी भी इंटरव्यू में हमसे पूछी जा सकती हैं, उसके साथ साथ हमसे रिटर्न में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसमें तर्जुमे के साथ हमसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें CSS लेवल तक ही चलती हैं, ये याद रखिएगा। CSS में भी आप जब CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो वहाँ पे भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको बयान करने का जो लेवल होता है वो ज़रा अलग से होता है, ठीक है ना। उसमें पेपर आर्ट, पेपर को कैसे करना है, पेपर को हल कैसे करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बताता होता हूँ उस तरह से आपने उसको करना होता है। यानी उस लेवल पे जाके हमने मटेरियल देना होता है कि हम एक कंपटीशन का एग्ज़ाम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आलमोस्ट यही होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो उसके साथ साथ आपकी जो एकेडमिक्स है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बेहतर कुछ रखा होता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ISSB में आप अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ वो कर जाओगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हर बंदे की ना ड्यूटीज़ लगी होती हैं, आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी फेड अप नहीं होना। मैंने पहले भी आपको लेक्चर में कहा था कि हर बंदे की अल्लाह ताला ने ड्यूटीज़ लगाई होती है, कहीं पे किसी को एडजस्ट करना होता है, कहीं पे किसी को एडजस्ट करना होता है, तो इसलिए हमने इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, मिलिट्री की मैं कुछ चीज़ें आपको आज व्हाट्सएप करूंगा, मिलिट्री की कुछ चीज़ें, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी है, उसमें पाकिस्तान नेवी है, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री है, तीनों फोर्सेस के मैं रैंक्स आपको भिजवाऊंगा, उसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भिजवाऊंगा, वो भी आप सारी की सारी राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, तीनों फोर्सेस की। उसके साथ साथ मैं कोई और चीज़ें आपको भिजवाऊंगा, व्हाट्सएप करूँगा चीज़ें कोई, तो वो भी आपने सारी की सारी राइट डाउन कर लेनी है। अच्छा, इनका आपने अलग अलग से तीनों के रजिस्टर बना लेने हैं, तीनों के अलग अलग से आपने रजिस्टर बना लेते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री का अलग से बना लेना है, पाकिस्तान एयरफोर्स का अलग से बना लेना है, और पाकिस्तान नेवी का अलग से। अगर फ़र्ज़ किया आप अलग से ना भी बनाओ तब भी आप उसी एक रजिस्टर के 3 हिस्से कर लो अलग अलग से, ठीक हो गया। उन तीनों हिस्सों में आपने अलग अलग चीज़ें सारी की सारी नोट करनी है। तो डेट वाइज सारी, हर काम डेट वाइज आपने करना है, ताकि फिर मैं आपका टेस्ट भी ले लूँ और मैं अपने पास भी चूँकि चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ जो जो मैंने आपको टास्क देने हैं, तो उसके बाद फिर हम उन चीज़ों को मैनेज करते जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, तो पर्सनैलिटीज़ में से या कोई जनरल नॉलेज में से, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि आपका जो एकेडमिक्स है, आपका कंप्यूटर है, आपकी इंग्लिश है, फिज़िक्स है, आपका मैथ है, जो आपने एकेडमिक्स में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनके आप जो MCQs कर रहे हो, जो 5x5 फार्मूला हमने लगाना हो, वो आपके कितने हो गए, फिज़िक्स के कितने हो गए? हाँ हाँ, ज़रा देख लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। ऑल राइट, और इंग्लिश के कितने हो गए? सबके सेम हो गए, राइट। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया था ना ये सारे के सारा ISPR, DGISPR, DGISI और इस तरह की जो सारी पर्सनैलिटीज़ हैं,
वो आपने नोट डाउन कर लिए थे। जो हम मिनिस्टर्स हैं वो भी हमने कर लिए और बाकी भी सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब आपकी बुक्स का है मसला, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह आजकल में हल हो जाएगा, वो सारी की सारी आ जाएंगी। अच्छा, आपके पास जो आपकी एकेडमिक्स की बुक्स पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पर आपकी फ़िज़िक्स है, तो उसमें आपके लिए कोई की बुक्स होंगी जिसमें MCQs होते हैं, या जो अपने पेपर्स पिछले पास्ट पेपर जो होते हैं 5 या 10 साल के, वो सारे के सारे आपने लिए होंगे प्रोबेबली। ओके ओके, तो उन्हीं में से वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो एकेडमिक्स होता है बेसिकली फार्मूला ये है कि आपके एकेडमिक्स में से आपके जो ISSB के पेपर्स होते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली आनी होती हैं चीज़ें 60 to 70%। उसके बाद में जो आपकी बाकी 30% बचती हैं या 40% चीज़ें बचती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज़। तो उनको भी हमने जैसे जैसे तैयार करना है, वो जा सारे के सारे टॉपिक्स आपको बताए हुए तरीकाकार, उसके मुताबिक हम उनको तैयार करते रहते हैं। अच्छा जी, कल के ऐसे मैंने आपको लिखवा दिए ना टॉपिक, आपको वही इंग्लिश में होंगे, वही उर्दू में होंगे, ठीक है। और कल फिर आपका होगा टेस्ट, और अभी आप बैठ के वो सारी की सारी चीज़ें याद कीजिए टेस्ट वाली। इसमें VVIP बहुत सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ भी होंगी, 6x6 फैमिला भी होगा, और उसके अलावा आपके जो एकेडमिक्स के हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर ज़्यादा बर्डन है तो इसको कम कर देते हैं, इट्स ओके ओके देन, ठीक है। तो कल फिर इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट होगा। अभी आप बैठ के इन सारी चीज़ों को तैयार कीजिए, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें प्लीज़। ओके, थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।